हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन स्किल्स IT 402 क्लास 10। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी होता क्या है देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग वेयर वी रिस्पेक्ट आवर इन्वायरमेंट and make use of the available resources only to extent where we can replenish what is available to us for the accessibility of a future generation। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम लोग क्या करें, जब हम लोग अपने इन्वायरमेंट का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और हमें जितने रिसोर्सेस हैं हमें यूज करने के लिए वो हम लोग मिनिमम मात्रा में यूज करें, ठीक है, बिना किसी भी चीज़ का वेस्ट किए हुए और बिना चिंता किए हुए कि हम लोग इस चीज़ को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो शायद फ्यूचर के लिए बचेगा या नहीं। तो हमें इतनी मात्रा में कोई भी रिसोर्सेस है इन्वायरमेंट का वो यूज करना है ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड ऑन हाउ ह्यूमन बीइंग कैन लिव इन पीस एंड हारमोनी। सस्टेनेबिलिटी का मेन फोकस यही होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, जो मानव हैं, वो शांतिपूर्वक इस पृथ्वी पर रहें विथ नेचर विदाउट क्रिएटिंग इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, और बिना किसी रिसोर्सेज को या इस रिसोर्सेज को जो पृथ्वी पर जो एनिमल हैं उसको डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है, जो पीस यानी शांति से रहें, यही कहलाता है सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि जो हम लोग प्रेजेंट में हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं पृथ्वी पर, चाहे वो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, किसी भी तरह का ऑयल हो गया, गैसेस हो गए, ठीक है, बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए कि वो फ्यूचर के लिए मौजूद रह पाएगा या नहीं, ठीक है। द एम इज़ टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली एंड स्टिल इंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस पृथ्वी पर, हमें उसको इस मात्रा में यूज करना है ताकि वो फ्यूचर के जो भी जनरेशन है या जो भी लोग हैं फ्यूचर में, उनको भी वो रिसोर्सेज आसानी से मिल सके या अवेलेबल हो। वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी बाय फॉलोइंग एरियाज एंड वन यू ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। दीज आर रिफ्यूज, ठीक है, 4R का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड अपसाइकिल। यानी इन सारे जो टेक्निक है इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम लोग बरकरार रख सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के यूज के लिए। अब 4R क्या होते हैं अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो R है उसका मतलब होता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना। पढ़ते हैं इसको। रिफ्यूज इज़ टू से नो। रिफ्यूज़ का मतलब है किसी भी चीज़ को नो कहना, नहीं। टू यूज़ द प्रोडक्ट दैट मे हार्म द इन्वायरमेंट, यानी हमें इसमें पता चल रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट को हमें नहीं यूज करना है जो इन्वायरमेंट को क्षति या हार्म पहुंचा सके या नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, रिफ्यूज़ कर देना, यानी नो बोल देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गए, ठीक है, या हम पॉलीथीन हो गए, ये इन सारे चीज़ों का प्रोडक्ट जो होते हैं ना हमें नहीं यूज करना है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी हार्म या क्षति पहुंचाती है। दूसरा आर का मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या हमें कम करना है? रिड्यूस इज मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मे काज हार्म टू इन्वायरमेंट, या हमें ऐसे प्रोडक्ट को कम कर देना है या हमें ऐसे प्रोडक्ट को कम यूज करना है जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को यानी वातावरण को, जो कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। प्लास्टिक हो गए, पॉलीथीन हो गए, ऐसे ढेर सारे चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, अगर हम उसको फेंक देते हैं
तो उसको सड़ने में, ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं मैन्यूर बनने में काफ़ी कई साल लगते हैं, 100 से 200 साल तक लगते हैं प्लास्टिक, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा जो आ रहा है वो है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः यूज करना, ठीक है, फिर से यूज करना। देखते हैं, रीयूज द प्रोडक्ट एज फॉर एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, फिर से यूज करो। फॉर एग्जांपल आपने एक बिस्लेरी की पानी, ठीक है, बॉटल है, वाटर बॉटल खरीदा, आपने उस वाटर बॉटल को क्या किया, उसमें जितने भी वाटर थे आपने ड्रिंक कर लिया, पी लिया, ठीक है। अब आपके पास बच जाते हैं क्या, सिर्फ बॉटल। तो अगर आप उसको चाहते हैं तो उसको फिर से आप रीयूज कर सकते हैं, फिर से आप उसको धुल कर उसमें फिर से पानी फिल करके फिर से आप कहीं पे उसको ले जा सकते हैं, उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। अगर आप उसी वक्त अगर आप बिस्लेरी का पानी पीते और उस बॉटल को फेंक देते कहीं पे, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से वेस्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी बॉटल के जो वाटर बॉटल है फिर से आप यूज करते हो रिफ़िल करके वाटर को, ठीक है, तो वेस्ट से ही बच जाएगा और आप उसको रीयूज कर भी ले रहे हो, ठीक है, यानी आपके काफ़ी काम भी आ रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग रीयूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो कचरा वगैरह होता है वो काफ़ी कम होगा। चलिए चौथा देखते हैं, रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है, ठीक है, फिर से किसी भी तरह, यानी कोई भी प्रोडक्ट है फिर से उसको किसी भी तरह से बनाकर मैन्युफैक्चरिंग करके या किसी भी तरीके से फिर से यूज में लाना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिसाइकिल। जैसे कि आफ्टर रीयूजिंग द प्रोडक्ट वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकिल इट एज फॉर एज पॉसिबल। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें याद रखना कि हम अगर वो क्या है, रिसाइकिल करने के लायक है, यानी पुनः यूज करने के लायक है, तो हम लोग उसे यूज करना चाहिए। तो ये था पूरा चारों जो 4R थे, इसका मतलब था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट देखते हैं, अपसाइक्लिंग। 5 सॉरी, अपसाइक्लिंग क्या होता है, वो तो 4R था। अपसाइक्लिंग क्या होता है, अपसाइक्लिंग इज गिविंग ए न्यू लुक टू द ओल्ड प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट लुक डिजायरेबल। अपसाइक्लिंग का मतलब है कि कोई पुराना प्रोडक्ट था, आपने यूज किया, उसको क्या हो रहा है, फिर से क्रैश करके या फिर से रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर से उसको बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपसाइक्लिंग। यानी इस तरह से उसको नया लुक दिया जा रहा है कि आपके डिजायरेबल है, यानी वो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। एनी प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट यूजेबल कैन बी अपसाइकल विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। कोई भी प्रोडक्ट है जो कि फिर से आप उसको नहीं यूज कर सकते हो, तो उसका आप कुछ डेकोरेटेड चीज़ बना सकते हो या कोई क्रिएटिविटी दिखा के आप उसको बना सकते हो, तो इस तरह से उन सारे चीज़ों का आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसकी महत्वपूर्णता है, देखते हैं। पहला, इन द 21st century the importance of adopting sustainable technique for sustainable development is to give importance। क्या क्या है, पहला है, judicious use of resources is of prime importance since the exploitation of resources is causing its depletion। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से यूज करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं या उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है या जो चीज़ें हैं, ठीक है, उससे कम वेस्ट होता है और हम उसे बार बार यूज भी कर पा रहे हैं। दूसरा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमी फ्रंट इज गिविंग राइज टू क्राइम एंड क्रिएटिंग सोशल इम्बैलेंस। अगर आपके पास कोई ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, आप बिना फालतू को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर किसी इंसान को उसकी ज़रूरत नहीं है उसको मनमानी दे रहे हो, ठीक है, जैसे कोल है या पेट्रोल है, किसी भी इंसान को अगर आप मनमानी को यूज कर रहा है, ठीक है, कि आपको 5 लीटर की ज़रूरत है, आप 10 लीटर 20 लीटर यूज कर रहे हो डेली, तो इससे क्या होगा कि जो हम बोल सकते हैं सोशल इम्बैलेंस भी काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है, और इसमें क्राइम भी बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जितने जो भी पर्सन है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में उसको कोई भी चीज़ आवश्यकता है उतनी ही क्वांटिटी में उसको उपलब्ध कराया जाए। अगर उससे ज़्यादा उपलब्ध कराया जाएगा तो वो जो इंसान है वो क्राइम या सोशल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। थर्ड है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस
आर अलार्मिंग, वी विल एबल टू कम्बैट दिस इशू विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आपने नाम जरूर सुना होगा क्लाइमेट चेंज। कभी कभार क्या होता है, मौसम चेंज हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जो हमें एक तरह से अलार्म देता है कि हमें, अगर हम फ्यूचर में जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता नहीं अपनाएंगे, कहने का मतलब है कि ढेर सारे पेड़ भी कटे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होने के कारण जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ती जा रही है। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट नहीं लगाएंगे या हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू काम नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में जो है ना, एक तरह से हम लोग सांस लेने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारे लिए ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा कि हम शुद्ध वातावरण में एक ऑक्सीजन भी ले लें, ठीक है, या हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा फ्यूचर में जाके, अगर हम लोग इसी तरह से चलता रहा जिस तरह से अभी फ़िलहाल चल रहा है। जैसे कि ढेर सारे पेड़ कट जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ढेर सारे जो कचरे हैं वो रिवर वगैरह में डिस्चार्ज किया जा रहा है, और वो जो इंडस्ट्री है उनसे जो स्मोक निकलता है वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल रहा है। तो अगर इस तरह से होता रहा तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। फोर्थ देखते हैं, अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आवर डेली लाइफ एंड एट आवर वर्क प्लेस विल आल्सो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने डेली लाइफ में अपनाते हैं या कहीं पर काम करते हैं वहाँ पे भी हम लोग प्रमोट करते हैं, तो एक तरह से एक इकोनॉमिक ग्रोथ ही बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका क्या क्या गोल्स है और क्या क्या इसका टारगेट है कि इसके थ्रू क्या क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस इन 2015 अडॉप्टेड 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में बताया था कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो क्या क्या चीज़ें उसमें हमें इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू इंड पुअर्टी, यानी इसमें कहा गया था कि हमें जितनी भी पुअर्टी यानी जितने भी गरीब लोग हैं ये हमें गरीबी खत्म करना होगा, पहली बात, ठीक है। प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस, और हमें पूरे प्लेनेट को बचाना होगा कि, और हमें देखना होगा क्राइम तो नहीं हो रहा है, और हमें ये देखना होगा जो इंसान है वो हमेशा पीस और शांति में रहें। एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030 कहा जा रहा है कि हम लोग 2030 में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने एक जो टेक्निक है उसको अपनाया है, और 2030 में हम लोग क्या करेंगे, पूरे पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, ठीक है, और जो इंसान हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो शांतिपूर्वक इस पृथ्वी पर रहेंगी। तो क्या क्या चीज़ें इसमें 17 जो टेक्निक है वो बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। पहला जो टेक्निक है वो है नो पुअर्टी, यानी वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की 2030 तक हमें नो पॉवर्टी, मतलब कि कोई भी गरीब इंसान नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है जीरो हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और सारे लोग क्या हों, यानी 2030 तक आते आते हम लोग इतना ग्रोथ कर देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग क्या हों, अच्छा हेल्थ हो उनका। क्वालिटी एजुकेशन, और हम लोग क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। जेंडर इक्वालिटी, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो उनको इक्वालिटी मतलब कि एक, मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग एक समान समझेंगे सबको, ठीक है, एक इक्वालिटी सबको देंगे। 6 है क्लीन वाटर सस्टेनेबल, और हम लोग क्या करेंगे, पूरी नदी है, जो नाला है, ठीक है, और बड़े बड़े जो झील वगैरह हैं उसको भी साफ़ सफाई हम लोग करेंगे। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और हम लोग क्या करेंगे, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे सारे सोसाइटीज़ को। 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और हम लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये उसका भी ग्रोथ हो जाएगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी, और हम लोग क्वालिटी को बढ़ाएंगे और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जिसमें क्वालिटी ना हो कोई भी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, और जो भी इनइक्वालिटी का मतलब कि जो असमानताएं हैं, जो समान नहीं समझ, जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ठीक है, और सिख हो गया, जैसे कि कास्ट का बहुत प्रॉब्लम है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, हम लोग क्या करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाएंगे, जो कम्युनिटीज़ होंगी, कमेटी होंगी, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस, और हम लोग इतना प्रोडक्शंस, इतना मात्रा में प्रोडक्शंस करेंगे किसी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और क्वालिटी प्रोडक्शंस होगी। क्लाइमेट एक्शंस, जो भी वेदर रिपोर्टिंग है या वेदर से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करेंगे। लाइफ बिलो वाटर, और जहाँ पर पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर पानी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, और लाइफ ब्लू वाटर का मतलब कि जितने भी हम बोल सकते हैं एनिमल्स या फिश वगैरह हैं, ठीक है, उसको भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और उनको भी क्या किया जाएगा कि उनको भी उनके अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा, मतलब उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जाएगा। लाइफ ऑन लैंड मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं जितने भी एनिमल्स वगैरह, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और जितने भी गोल्स है उसके लिए पार्टनरशिप बनाया जाएगा ताकि सब लोग मिल के इस गोल को हासिल करें। तो ये था पूरा 17, ठीक है, 17 जो बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्निक जो कि गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, जो कि 2030 तक ये पूरी तरह से अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं 2030 तक इसको अप्लाई करने के लिए इसको बनाया गया है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक